दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई भी काम वाली बाई टिकती ना हो? या फिर घर में दूध उबालते समय दूध हमेशा बर्तन से बाहर गिर जाता हो? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर दिन-प्रतिदिन कर्ज़ बढ़ता जा रहा है? या फिर घर में घुसते ही पत्नी से झगड़ा होता हो? तो अगर आपका जवाब हाँ है, तो दोस्तों ये महज़ एक इत्तेफ़ाक नहीं है, ये चेतावनी है, ये संकेत है आपके ग्रहों का। ग्रह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए और समझिए कि ग्रह आपसे क्या कह रहे हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं लाल किताब से जुड़े वो गुप्त रहस्य जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। लाल किताब जो सामुद्रिक विद्या पर आधारित है, एक ऐसा रहस्यपूर्ण विज्ञान है जो आपको इन संकेतों के माध्यम से बताता है कि कौन-सा ग्रह आपको क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है और उसके आने वाले क्या परिणाम होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्रहों की उस भाषा को, उन संकेतों को जो ग्रहों के अशुभ होने पर दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं। तो अगर समय रहते यदि हम उन संकेतों को समझकर उनका उपाय कर लेते हैं, तो जीवन में आने वाले किसी बड़े संकट को टाल भी सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम खोलते हैं लाल किताब के वो गुप्त और रहस्यमयी पन्ने और जानते हैं उन सटीक लक्षणों और संकेतों को जो आपको समय से पहले चेतावनी देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपको अपने जीवन में भी दिखाई दे रहे हों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं ग्रहों के अशुभ होने के लक्षण, ग्रहों के अशुभ होने की निशानियां। और दोस्तों ये जरूरी नहीं कि सभी को सारे ही संकेत या लक्षण दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है किसी जातक को एक ही लक्षण दिखाई दे, किसी को दो, किसी को तीन। लेकिन जब भी कोई ग्रह अशुभ होगा, चाहे आपकी कुंडली में, चाहे दशा अंतरदशा में, चाहे गोचर में, तो वो अपना लक्षण यानी आपको एक संकेत जरूर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में या वर्तमान दशा अंतरदशा में या गोचर में अगर अशुभ हो जाए, तो सबसे पहले आपका अपने पिता या दादा से झगड़ा होगा। यानी जब भी गुरु खराब होता है तो पिता से या दादा से झगड़ा जरूर करवाता है। आपको कोई ना कोई सांस से संबंधित तकलीफ हो सकती है, फेफड़ों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, आपको अस्थमा अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा घर के सोने का नुकसान हो सकता है, यानी किसी वजह से सोना बिक सकता है या सोने को मजबूरन गिरवी रखने की नौबत आ सकती है। सोना गुम सकता है या चोरी भी हो सकता है। इसके अलावा लोग आपके बारे में तरह-तरह की झूठी बातें बनाएँगे, आपके बारे में झूठी अफ़वाह फैलाएँगे। आपकी अचानक शिक्षा रुक सकती है, यानी पढ़ाई जो है अचानक से एकदम से किसी भी वजह से रुक सकती है। आपके सर पर जो चोटी वाले स्थान के जो बाल हैं, वो अचानक से झड़ सकते हैं, यानी चोटी वाली जगह पर एकदम से गंजापन आना शुरू हो सकता है। आपकी नाक से हरदम पानी बहने लगेगा। तो ये सभी लक्षण बताते हैं कि कहीं न कहीं गुरु जो हैं आपसे नाराज़ हैं, आपके गुरु खराब हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, चाहे वो कुंडली में हो, चाहे आपकी दशा अंतर्दशा, चाहे वो वर्तमान गोचर में अशुभ हो। ये संकेत हैं गुरु के खराब होने के। तो ऐसे में रोज़ाना केसर का तिलक लगाएँ, कम से कम 40 दिन या 40 हफ्ते लगातार रोज़ाना केसर का तिलक लगाएँ और तब तक लगाते रहें जब तक आपको ये सुनिश्चित ना हो जाए कि गुरु अब शुभ फल देने लगे हैं। मतलब ये सारे लक्षण आपके जीवन से जब खत्म हो जाएँ, तब आप ये उपाय बंद कर सकते हैं। इसी तरह सूर्य की बात करें, सूर्य जब भी अशुभ होगा तो क्या संकेत देगा? कौन से वो संकेत होंगे, कौन से वो लक्षण होंगे जो हमें हमारे जीवन में दिखाई देंगे? तो दोस्तों जब भी सूर्य आपकी कुंडली या आपकी दशा अंतर्दशा या फिर गोचर में अशुभ होगा, तो आपका सबसे पहले अपने बॉस या सीनियर से झगड़ा होगा।
किसी सरकारी अफसर से भी आपका झगड़ा हो सकता है। बात करते वक्त हर समय आपके मुख से थूक गिरेगा, यानी जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपके मुंह से बात करते वक्त थूक गिरेगा। आपका शरीर का कोई अंग, उसमें हरकत करने की, हिलने जुलने की शक्ति कमजोर पड़ सकती है। अचानक से आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी, यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, और आपकी दाईं आंख में तकलीफ भी हो सकती है। तो जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है, सूर्य अशुभ हो रहा है। ऐसे में सूर्य का क्या उपाय करना चाहिए? तो सूर्य को ठीक करने के लिए आप रोजाना जल में मीठा डालकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना शुरू करें, और ये उपाय तब तक करते रहें जब तक आपके जीवन से सूर्य के ये सभी लक्षण खत्म ना हो जाएं। मतलब जब ये सभी लक्षण आपके जीवन में दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य अब ठीक है। इसी तरह चंद्रमा की बात करें कि चंद्रमा आपके लिए कब किस प्रकार के संकेत देंगे कि जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि आपका चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है। तो दोस्तों, जब भी चंद्रमा अशुभ फल देने लगता है तो मन के अंदर, सबसे पहले मन के अंदर डर और वहम पैदा होता है। किसी बात को लेकर के फोबिया पैदा होता है। ये जो डर है, ये जो वहम है, ये किसी भी चीज से हो सकता है, अंधेरे से हो सकता है या किसी भी अन्य चीज से हो सकता है। किसी चीज को लेकर के आपके मन में एक फोबिया सा कायम हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा जब भी अशुभ होते हैं तो हृदय रोग देते हैं, यानी हृदय से संबंधी कोई ना कोई रोग। आपकी बाईं आंख में तकलीफ हो सकती है, लेफ्ट आई में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एक खास लक्षण चंद्रमा का है जो अक्सर आपने देखा होगा, और वो ये कि आप जब भी किचन में दूध उबालने के लिए रखती हैं तो आपका दूध हमेशा ही बर्तन से उबल के बाहर गिर जाता होगा। ये बहुत जबरदस्त लक्षण है चंद्रमा के खराब होने का। कहते हैं दूध गया पूत गया, यानी चंद्रमा का जो ये लक्षण है, दूध बर्तन से बाहर उबल कर गिरने का, ये ना सिर्फ धन का नुकसान करता है बल्कि संतान पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आपके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता ही चला जाए, ये भी चंद्रमा के खराब होने का लक्षण है। इसके अलावा शरीर में महसूस करने की ताकत कमजोर पड़ जाए, यानी स्पर्श करने का जो एहसास है वो कम हो जाए, या शरीर के किसी अंग में सुन्नपन छा जाए, ये भी चंद्रमा के खराब होने का लक्षण है। तो अगर आपको लगे कि आपका चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है, खराब हो रहा है, और अगर आपको अपने जीवन में इस प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई देने पड़ जाए तो फिर चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी है। और चंद्रमा के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप रोजाना चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें। चांदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, खास करके चांदी के गिलास में पानी पिएं, और तब तक पीते रहें जब तक कि ये सभी लक्षण आपके जीवन से दूर ना हो जाएं। इसी तरह जब भी शुक्र खराब होगा तो शुक्र आपको किस प्रकार के और कैसे संकेत देगा? तो जब भी शुक्र आपकी कुंडली में या आपकी दशा अंतरदशा में या वर्तमान गोचर में अशुभ होगा तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। चर्म रोग जैसे खुजली होना या एलर्जी होना, दाद, खाज, खुजली, चंबल, ऐसी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हमेशा से परेशान करेंगी। आप जब भी काम से आते हैं तो घर में घुसते ही पत्नी से झगड़ा या कलेश शुरू हो जाता है, यह भी शुक्र के अशुभ होने का लक्षण है। आपके घर में आए दिन धन दौलत की चोरी या अक्सर पैसे रखकर भूल जाने की आदत या गुम हो जाने, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चोट के आपके हाथ के अंगूठे खराब हो जाएं, यानी अंगूठों के आसपास का मांस निकल जाए या अंगूठे किसी प्रकार भी खराब हो जाए, वहां की जो चमड़ी है, बाहर की चमड़ी या नाखून, खास करके अंगूठे का नाखून बुरी तरह से खराब हो जाए, गल जाए या उसमें
पस्त भर जाए, तो ये भी शुक्र के खराब होने का बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा संकेत है। अक्सर रोटी बनाते समय आपको अचानक से याद आए कि आटा तो खत्म हो चुका है। ये भी शुक्र के खराब होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोज या कम से कम प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी को इत्र भेंट करें। सफेद पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन इत्र सबसे बढ़िया है, मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। तो शुक्र को शुभ करने के लिए मां लक्ष्मी को इत्र भेंट करें। इसी तरह जब मंगल अशुभ होता है, तो दोस्तों मंगल के अशुभ होने के भी कई लक्षण हैं। आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा में या गोचर में जब भी मंगल अशुभ होगा, तो नासूर पैदा करेगा, यानी कोई ना कोई ऐसा जख्म देगा जो ठीक होने का नाम नहीं लेगा। पेट की बीमारी, मैदा कमजोर होना, पित्त की बीमारी, हैजा, बवासीर, कोई ना कोई जल्द ना ठीक होने वाला फोड़ा, फिंसी, भगंदर, ये सारी बीमारियां मंगल की हैं। मंगल जब भी खराब होगा, इस प्रकार की शारीरिक तकलीफें दे सकता है। किचन में अक्सर आपकी खाना बनाते समय सब्जी जल जाती होगी, या खाना बनाते समय सब्जी में तेज नमक पड़ जाता होगा। यह भी खराब मंगल की निशानी है। बार बार गर्भ का गिरना, यह भी खराब मंगल की, अशुभ मंगल की निशानी है। बच्चा पैदा होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यह भी अशुभ मंगल की निशानी है। दाईं या बाईं किसी एक आंख से आपको दिखना बंद हो जाए। इसी तरह शरीर के जोड़ों में दर्द महसूस हो, या शरीर के जोड़ काम ना करें। हाथों को रोशनी में देखने पर उनमें खून का रंग ही ना दिखाई दे, यानी हाथों को अगर हम सूर्य की रोशनी में देखें तो खून का रंग बैरंग या कालापन सा दिखाई दे, तो भी अशुभ मंगल की लक्षण है ये। तो जब भी ऐसा हो, आपको लगे कि मंगल आपका अशुभ फल दे रहा है, इस प्रकार के लक्षण आपको जीवन में दिखाई दे, तो जितना हो सके मीठा खिलाएं, दूसरों में मीठा बांटें। जितना आप अधिक से अधिक मीठे का वितरण करेंगे, मीठा बांटेंगे, खास करके हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में मीठा जरूर चढ़ाएं, मीठे का भोग जरूर लगाएं, तो आपको मंगल धीरे धीरे आपका शुभ होने लगेगा। और तब तक मीठे का भोग लगाते रहें जब तक मंगल पूरी तरह से शुभ फल देने वाले लक्षण न दे। इसी तरह बुध अगर अशुभ हो जाए, चाहे कुंडली में, चाहे दशा अंतरदशा में, चाहे गोचर में, तो बुध के अशुभ होने पर भी सबसे पहले स्किन की प्रॉब्लम्स, चेचक, सफेद दाग, इस तरह के चर्म रोग जो है दिखाई देते हैं। बार बार आपकी घड़ी, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल खराब हो जाता होगा, बार बार कंप्यूटर या मोबाइल टूट जाता होगा, बार बार घड़ी खराब होती होगी, या घड़ी गुम गई, चोरी हो गई, तो भी बुध आपका खराब ही माना जाएगा। इसी तरह कांच का टूटना, यह भी खराब बुध की ही निशानी है। फोटो फ्रेम का टूटना, कोई ना कोई नाड़ों से संबंधित बीमारी। और बुध का एक सबसे जो खराब लक्षण जो बहुत जल्दी देखने में आता है, बहुत तुरंत जो बुध अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो है आपके दांत। आपके दांत खराब होने लगेंगे, खास करके ऊपर के सामने वाले 3 दांत, या तो किसी चोट की वजह से ऊपर के सामने वाले 3 दांत आपके टूट जाएंगे या टूट गए होंगे, ये भी खराब बुध की निशानी है। या दांतों में कीड़ा लग जाएगा। इसी तरह आपके घर में काम वाली बाई बिल्कुल भी नहीं टिकेगी, बार बार काम वाली बाई आपको बदलनी पड़ती होगी।
बहुत खास, बहुत करीबी मित्र से आपका झगड़ा हो जाए तो ये भी खराब बुध के लक्षण है। यानी जब भी इस प्रकार के लक्षण संकेत आपको मिलने लगे तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए बहुत सरल उपाय है। रोजाना फिटकरी से अपने दांत साफ करें और तब तक करें जब तक ये सभी लक्षण आपके जीवन से गायब ना हो जाएं, खत्म ना हो जाएं। इसी तरह जब शनि अशुभ होते हैं तो आंखों की नजर कमजोर पड़ जाती है। शनि आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा या गोचर में जब भी कमजोर पड़े, जब भी अशुभ होंगे तो सबसे पहले आपकी आंखों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखने की शक्ति, आंखों की विजन ये कमजोर पड़ेगी। आपका मकान बिक सकता है किसी मजबूरी में, इच्छा से नहीं। मकान यदि मजबूरी में बिके तो समझ लीजिए शनि खराब है। मकान यदि स्वेच्छा से बेचना हो तो अलग बात है। तो अगर मजबूरी में आपको आकर के मकान बेचना पड़ रहा है तो समझ लीजिए आपका शनि खराब है। घर, मकान, ऑफिस, दफ्तर में यदि आग लग जाए, अग्निकांड हो जाए किसी भी तरह से तो भी शनि खराब है। आपके पलकों के या भौहों के, यानी ये जो भवें हैं, आईब्रोज हैं, इनके बाल झड़ जाएं तो भी समझ लीजिए शनि खराब है। ऐसे में हर शनिवार साबुत बादाम शनि मंदिर में अर्पित करें और तब तक देते रहें जब तक ये सभी लक्षण आपके जीवन से खत्म ना हो जाए। दोस्तों, इसी तरह जब राहु अशुभ फल देने लगता है तो सबसे पहले बुखार चढ़ता है। राहु जब भी खराब होगा, चाहे आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा में या गोचर में, तो आपको बुखार चढ़ेगा और जल्दी नहीं उतरेगा। तो अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु खराब है। बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे कि टीवी, फ्रिज, पंखे, कूलर, एसी ये बार बार खराब होने लगेंगे। ये भी संकेत है कि कहीं ना कहीं आपका राहु खराब हो रहा है। बनते बनते कार्यों में अचानक विघ्न पड़ना। आपका पालतू काला कुत्ता अगर गुम जाए, कहीं चला जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आपके घर के बाहर बिल्ली रोने लगे या अक्सर काली बिल्ली आपका रास्ता काटे, आपके हाथों के जो नाखून हैं वो किसी भी तरह से झड़ जाएं, यानी हाथों के नाखून खराब होने लग जाएं और अंत में झड़ जाएं, शत्रु परेशान करें, शत्रुओं से धोखा मिले और कोर्ट कचहरी के मामलों में आप उलझ जाएं, तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। और राहु खराब हो तो ऐसे में क्या करना है? आपको चोटी कायम करनी है। चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, आपको चोटी कायम करनी है, यानी सर पर चोटी रखनी है और तब तक रखें जब तक राहु के ये सभी अशुभ लक्षण आपके जीवन से खत्म ना हो जाएं। इसी तरह केतु, केतु का अशुभ होना सबसे ज्यादा खराब माना गया है। आपके कुंडली में या दशा अंतरदशा में या गोचर में जब भी केतु खराब होंगे तो सबसे पहले शारीरिक तकलीफ, शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं। गठिया, जोड़ों का दर्द, रसौली, सुजाक, आक्षक, गर्मी का रोग, लू लगना, यूरिनल प्रॉब्लम यानी पेशाब की बीमारी, गैस की बीमारी, डायबिटीज, सेक्स रोग, कान के रोग, रीढ़ के रोग, हड्डी में रोग, हर्निया, ये सभी लक्षण हैं केतु के खराब होने के। आपका पालतू कुत्ता गुम जाए, कहीं चला जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, रात को आपके घर के बाहर कुत्तों के रोने की आवाजें आए, पैरों के नाखून आपके झड़ जाएं किसी भी तरह से खराब होकर या बीमारी की वजह से, आपकी संतान बदतमीज हो जाए, आपकी संतान आपका कहना न माने, पढ़ाई से जी चुराए, तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। और इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? आपको रोजाना कुत्ते को रोटी खिलानी है और तब तक खिलानी है जब तक कि ये सभी लक्षण आपके जीवन से खत्म ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।
और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।